Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर कोई भी मैसेज आपसे रेजोनेट ना करे तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। मैसेज ऑफ द डे, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। मैसेज ऑफ द डे, ओके, 10 ऑफ swords। बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ कप्स। कोई आपको रेडी रहिएगा, कोई आपको डिच करने वाला है। आप काफ़ी दिनों से किसी एक पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, लेकिन द पर्सन इज़ प्लेइंग गेम्स विथ यू, ठीक है। और आप किसी से नाराज़ हैं, बहुत रिज़र्व हो गए हैं किसी ऐसे पर्सन से जो कि आपका बहुत पुराना जान पहचान का पर्सन है, और आपने अपने आप को बहुत नट शेल में कर लिया है। लेकिन ये पर्सन आपको, या तो आप इस पर्सन को मिस कर रहे हैं, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और कपल ऑफ टाइम्स आपने कोशिश की कि किसी तरीके से सिचुएशन को आप सेटल कर लें, बिकॉज़ आपने बहुत इंटेंस रोल प्ले किया है, आपने बहुत संभाला है। और बागड़ बिल्ले को संभालने वाली बात नहीं होती, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब ये मामला थोड़े से बिगड़ गए हैं। आपको जो मैटर्स, जो मामला, जो लोग आपको इंटेंस कर रहे हैं, स्ट्रेस में रख रहे हैं, आप शायद उनसे वॉक अवे कर जाएंगे। या तो आज आप किसी पर्सन से बैठ के मामला रफ़ा दफ़ा कर लेंगे, या कोई पर्सन आपसे जब ये कांटेक्ट करेगा, ये जो पर्सन आपको याद कर रहा है, इसको अपने बहुत ज़्यादा कोई या तो कारमा हिट हो रहा है, और फिर उसकी बेसिस पर जब आप इससे वॉक अवे कर लेंगे, जब सारी बात सॉर्ट आउट हो जाएगी। ऑल्दो ये बहुत पेनफुल चीज़ होगी, बिकॉज आपने काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी बुरे वक्तों में इसको देखा है, तमाम चीज़ों में किया है। लेकिन अगर ये आपको मुस्तकिल स्ट्रेस और एनजाइटी दे रहा है तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर जो है ये पर्सन जो है किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी सूरत से जो है वो आपको इस लेवल तक ले आए कि आप वॉक अवे कर लेंगे। आप अपनी किसी परेशानी की बात की वजह से आप लिटरली अपने आप को या तो किसी से डिटैच कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज़ अब आप कोई ऐसा बैगेज, कोई ऐसा लगेज अपने साथ नहीं लेना चाहते जिसके अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेस हो और आपको मुस्तकिल एनजाइटी मिलती रहे। आप एक पीस ऑफ माइंड में काम करना चाहते हैं, और इस पीस ऑफ माइंड में काम करने के लिए इट्स वेरी नेसेसरी कि आप कुछ चीज़ों से डिटैच हो जाएं। तो आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इमोशंस की बेसिस पर किसी चीज़ को साइड में रख के आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे जो भी मामलात हैं, जो भी सूरत हाल है, जो भी कुछ चीज़ें हैं, वो मैं अपने तौर पर देखूं और मैं फिर आगे बढ़ूं। तो ऐसा बिल्कुल क्लियर है कि जो है आप इन सेंटिमेंट्स को एक साइड पे रख देंगे और आप वॉक अवे कर लेंगे, बिकॉज़ आप वॉक अवे किसी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये नज़र आ रहा है। यहाँ मैं देख सकती हूँ कि कोई आपको आप किसी एक ऐसे पर्सन से अपने आप को मतलब उसके सामने आप थोड़े से रूड होते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज़ अभी रिसेंटली आपको किसी ने कुछ प्रपोज़ किया था, कुछ ऑफ़र दी थी, या तो आपने किसी को मल्टीपल चांस दे दिए, और अब ये मल्टीपल चांस मिलकर कुछ रियायत ज़रा ज़्यादा हो गई है। आज आप कोई फर्म डिसीजन लेते हुए नज़र आएंगे, आज आप कोई फर्म तरीके से बात करते हुए नज़र आएंगे, और बिकॉज़ आपने सेंस कर लिया है कि थोड़े दिनों बाद वैसे भी बड़ा तगड़े किस्म का जो ना वो धोखा मिलने वाला है। आपको कोई बहुत ही क्लोज़ वंस, बहुत ही करीब का पर्सन जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, रिलाई करते हैं, ये मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आजकल आपका किसी के साथ एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ हुआ है।
और बड़ी मुश्किल से आप किसी के इंटरेस्ट में, किसी की इस तरह की ऑफ़र में आते हैं, लेकिन आपको पता चल रहा है, आप कुछ सेंस कर सकते हैं कि ये मेरे रूल्स पर, मेरे नॉर्म्स पर ये पर्सन पूरा नहीं उतरता या नहीं उतरती। जेंडर आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा और आपको धोखा मिलेगा। आज कोई ना कोई आपको बैक स्टैप करेगा और ये डिसीजन हो सकता है किसी के लिए बैक स्टैपिंग हो, लेकिन आई थिंक ये जिस तरीके का कॉन्टेक्स्ट हो रहा है, अगर आप किसी के हक़ में फ़ैसला कर रहे हैं तो ये कलेक्टिवली ज़रा बेहतर फ़ैसला है, क्योंकि इस तरह काम होते नहीं हैं, इस तरह चीज़ें चलती नहीं हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस ऑफ़र ने, इस प्रपोज़ल ने आपको कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दिया है। विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी रिसेंटली, अभी कुछ ही दिनों पहले आपने तमाम सिचुएशन सेटल की, किसी ने आपको किसी बात पर प्रपोज़ किया, कमिटमेंट की, और कमिटमेंट करने के बाद फिर आपके प्रेशर बटन्स को इंटेंस कर दिया, प्रेशर बटन्स को दोबारा से प्रेस कर दिया कि जो है ये चीज़ें जो हैं वो मुनासिब नहीं हैं और ये मेरे मेरे मुताबिक नहीं है। तो आप जो है वो इस ऑफ़र को, इस प्रपोज़ल को साइड में कर देंगे, बिकॉज़ ये उन चीज़ों को सर्व नहीं कर रहा जो आपके रूल्स हैं, जो आपकी नॉर्म सेटिंग हुई भी है अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपने रूल्स को लेकर, अपने मिजाज को लेकर। क्योंकि आप काफ़ी गुस्से में हैं और गुस्से में नज़र आ रहे हैं, आप कोई फर्म डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और अब की दफ़ा जो आप फर्म डिसीजन ले रहे हैं वो कलेक्टिवली एक बेटर आउटकम के लिए है। एंड विद दिस 10 ऑफ सॉर्ड्स इट्स वेरी क्लियर कि या तो आपका ये फ़ैसला, आपकी ये बात किसी के लिए बैक स्टेप करेगी, और या फिर आप सेंस कर लेंगे कि जैसे ये होगा तो ये आप लोगों को, आपको डिच करते हुए जो है ना वो नज़र आ रहे हैं। इट्स वेरी वेरी क्लियर, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आज जो है वो आप किसी से नाराज़ होकर आप कोई ऐसा फ़ैसला करेंगे कि भाई या तो आप मुझे छोड़ दें या फिर मैं आपको छोड़ दूं, और हम लोग इस तरह नहीं चल सकते। बिल्कुल ऐसा मामला हो रहा है। एंड विद दिस 10 ऑफ सॉर्ड्स इट्स वेरी वेरी ऑब्वियस, इट्स वेरी वेरी क्लियर, इट्स वेरी नीट, आई मस्ट से, कि आप ख़ुद उनको लिटरली प्रेजेंट करेंगे कि आई शुड वॉक अवे, मैं ख़ुद यहाँ से चला जाता हूँ और मुझे अब आगे बढ़ना है, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, बिकॉज़ ये चीज़ें जो हरकत और सकनात हैं ये मेरे कैलिबर को सर्व नहीं कर रही हैं। तो ये वाला मैटर आ रहा है। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ से इन्फ्लुएंस चेक कर लेते हैं। यहाँ से इन्फ्लुएंस चेक कर लेते हैं। पाइसीज, फाइंड योर सेंटर आपके लिए एक इंस्ट्रक्शन है। ये ऐसा नहीं है कि आप रैंडमली किसी चीज़ को डिसाइड करें। आपने सही मायनों में अपना सेंटर पॉइंट देखना है, जहाँ पर आपकी बेस जो है ना वो ख़राब ना हो। आप खुद पाइसीज हो सकते हैं, नंबर 12 या 12 वीक्स, आप काफ़ी दिनों से ये चीज़ें देख रहे हैं। ये तकरीबन आपको एक साल ही हो गया इन तमाम मैटर्स को देखते देखते हुए। नाउ इट्स अ हाई टाइम कि आप जो है वो कोई फ़ैसला ले लें, आप कोई डिसीजन ले लें। लेकिन इस पूरी सिचुएशन में आपको अपना सेंटर देखना है कि सबसे कंसर्निंग बात क्या है, सबसे टू द पॉइंट बात क्या है, सबसे अहम बात क्या है। ये आपने बिल्कुल कलेक्टिवली जो है ना वो देखना है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप थोड़ा सा अपने आप को फोकस भी करें और हर एस्पेक्ट को देखने के बाद ही किसी के लिए फ़ैसला कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे नुकसानात आपको भी हो सकते हैं और बहुत सारे नुकसानात ओवरऑल आपसे जुड़े हुए लोगों को भी हो सकते हैं। तो वैसे अगर कोई आपको डिच करे तो इससे बेहतर यही है कि आप कुछ प्रिडिक्ट करके, सेंस करके जो है ना वो कोई ना कोई फ़ैसला कर ले, क्योंकि सभी लोग जो हैं वो आपको शायद आपके फ़ैसले की वजह से ही पहचानेंगे कि आप क्या डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई जनाब बिल्कुल क्लियर बात। और यहाँ से देख लेते हैं कि आज की क्या अफर्मेशन है। आज की क्या अफर्मेशन है, लेट्स सी आज की क्या अफर्मेशन है। आज की क्या अफर्मेशन है।
अरे आप ये देख सकते, 12 12 12 12 12, सब कुछ 12 12 है। और यहाँ पर आया था फाइंड योर सेंटर, और यहाँ आया है आई एम फोकस्ड। तो दैट मीन्स कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको फोकस रहने की ज़रूरत है उन पॉसिबिलिटीज़ पर जो कि फ्यूचर की हैं और जो आपको ऑप्टिमिस्टिक रख सकती हैं। आप दूरंदेशी से उसका काम ले सकते हैं, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरे जर्नी में आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत है। आपके एंजल्स बिल्कुल आपके पीछे, मेरे ख्याल में आज आपको बहुत स्ट्रांगली इंट्यूट हो रहा है कि आप जो भी करें वो ऐसा करें कि जो आप कभी ख्वाब देखते हैं या आप कुछ सोचते हैं, आप कुछ प्लान करते हैं, वो रियलिटी में बदल जाए। क्योंकि अगर आप अभी तक बहुत ज़्यादा कर्टियस हुए हैं, बहुत ज़्यादा रहमदिल हुए हैं, बहुत ज़्यादा पिटी फील कर रहे हैं किसी के ऊपर, तो वो आपकी तमाम चीज़ों को ना ख़राब कर रहा है। तो आपने ये नहीं करना, और फोकस करना है आपको उन बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ पर जो कि फ़्यूचर के लिए हैं और आपको आगे की तरफ लेकर जाएंगी और मज़ीद पुश कर सकेंगी। जिन जिन बातों पर आपकी जर्नी हमेशा सेट रही है, जिन बातों पर आप हमेशा सक्सेसफुल रहे हैं, जिनकी बेसिस पर आप हमेशा सक्सेसफुल रहे हैं, आपने उन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। और आपके जितने भी पास्ट के एक्सपीरियंसेस पे आपने जो जो टर्मिनोलॉजीज़ अपनाई, जो जो टैक्टिक्स अपनाए, जिनकी वजह से आज आप सक्सेसफुल हैं, आप उनको रिकॉल करें और उनको री अप्लाई करें। आपको सिर्फ़ और सिर्फ फोकस, यानी कि ये डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, ये टेट्रा मेगा गीगा बागा सब कुछ जो है ना कन्फर्मेशन है कि आपने अब जो कर लेना है, अपने आप को री अलाइन करना है, आपने फोकस करना है, अपना सेंटर ढूंढना है, आपने अपना वो सेंटर पॉइंट ढूंढना है जिसकी बेसिस पर जो है वो आप मज़ीद जो है ना वो बेटर से बेस्ट बन सकते हैं। तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम फोकस। ठीक है, आप फोकस होंगे तो तमाम मामला सेट होंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।